श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितानेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमपुमार्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरो न परः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यष्टौ उत्तरशत श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। द्वारका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। मायापुर धाम की जय। गंगामाई जमुनामाई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाता आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरी टू द assembled devotees। समस्त उपस्थित भक्त वृंद की जय।
हरे कृष्ण। सुस्वागतम। आपका स्वागत है। मेरे स्वागत को स्वीकार कीजिए। पता नहीं आप कहाँ कहाँ से आ गए। कोई समस्या तो नहीं है, आप जहाँ से भी। वैसे तो वैकुंठ से आए होंगे आप। हाँ, वैकुंठ से कौन कौन आया? नहीं, अरे भूल गए कहाँ से आए या कहाँ के है। आंखें तो अब आगे बात है। तो ग्रंथ श्रीमद् भागवतम का ये 10वां स्कंद, अध्याय 20, श्लोक संख्या 7। पीछे कहिए। तपः कृशः देवमीढा आसीद्वर्षयसि मही यथैव काम्यतपसा तनु संप्राप्य तत्फलम्। तपः कृशा देवमीढा आसीद्वर्षयसि मही यथैव काम्यतपसः तनुः संप्राप्य तत्फलम्। माताएं, तपः कृशा ग्रीष्म के ताप से दुर्बल, देवमीढ़ा जलदेव द्वारा कृपा पूर्वक
छिड़की, छिड़कना। आसित हो गई, वर्षीयसी पूर्णतया पोषित, मही पृथ्वी यथा एव जिस तरह काम्य इंद्रिय तृप्ति पर आधारित तरसः न तपसः तपस्वी का तनुः शरीर संप्राप्य प्राप्त करके तत् उस तपस्या का फलम फल। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा ही है ना? नहीं, उनके शिष्यों द्वारा, किंतु तात्पर्य में प्रभुपाद का ही तात्पर्य है लगभग, हम जान जाएंगे। ग्रीष्म के अनुवाद। ग्रीष्म के ताप से पृथ्वी दुर्बल हो चुकी थी, किंतु वर्षा के देवता द्वारा गीली किए जाने पर पुनः पूरी तरह हरी भरी हो गई। इस तरह पृथ्वी उस व्यक्ति के समान थी जिसका शरीर भौतिक कामना से की गई तपस्या के कारण दुर्बल हो जाता है, किंतु तपस्या का फल प्राप्त हो जाने पर वह पुनः पूरी तरह हरा भरा हो उठता है। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण में, मतलब ये ग्रंथ का नाम है भगवान श्री कृष्ण में, मतलब उस ग्रंथ में इस श्लोक की टीका पर इस प्रकार, या ये टीका इस प्रकार की है। ओके, और जो भी पढ़ेंगे अब प्रभुपाद की टीका ही है। कृष्ण बुक समझ है? कृष्ण बुक, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण या भगवान श्री कृष्ण नामक ग्रंथ से प्रभुपाद का तात्पर्य यह लिखा है। वर्षा के पूर्व सारी पृथ्वी सभी प्रकार की शक्तियों से क्षीण होकर अत्यंत दुर्बल प्रतीत होने लगती है। वर्षा के बाद पृथ्वी की संपूर्ण सतह वनस्पति से हरी भरी हो उठती है और अत्यंत स्वस्थ तथा बलिष्ठ दिखने लगती है। यहाँ पर भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए तपस्या करने वाले व्यक्ति से इसकी तुलना की गई है। वर्षा ऋतु के बाद पृथ्वी की हलहलाती अवस्था की तुलना भौतिक इच्छाओं की पूर्ति से की गई है। कभी कभी जब कोई देश अवांछित सरकार द्वारा पराधीन बना लिया जाता है तो सरकार पर नियंत्रण पाने के लिए व्यक्तियों तथा दलों को कठिन तपस्या करनी पड़ती है, और जब वे उस पर नियंत्रण पा लेते हैं तो वे खूब वेतन लेकर समृद्ध बन जाते हैं। यह भी वर्षा ऋतु से पृथ्वी के हलहलाने के तुल्य है। वस्तुतः मनुष्य को आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने के लिए ही कठोर तपस्या करनी चाहिए। हरि बोल। सुन रहे ना? तो क्या कहे प्रभुपाद? वस्तुतः मनुष्य को आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने के लिए ही कठोर तपस्या करनी क्या चाहिए? तपस्या करनी चाहिए। यस, करनी चाहिए कि नहीं?
किस लिए करनी चाहिए? आध्यात्मिक आनंद प्राप्ति के लिए। यद करोसि यद अस्नासि यद जिहोसि यद तपस्यसि तो कौन्तेय तद कुरुस्व मदर्पणम। जिस गीता का आजकल आप वितरण कर रहे हो, कर रहे कि नहीं, उस गीता को हमें पढ़ना भी है, केवल वितरण ही नहीं करना है। तो उस वहाँ पर कृष्ण कहे हैं, जो भी करते हो वैसा, जो भी करते हो वो भी करते हो, सोते भी हो, मेरे लिए सोना ऐसा नहीं है, वो सो सकता है। तो वह तद कुरुस्व मदार्पण, तो तपस्या भी करो। तो किनके लिए तपस्या? मेरे लिए। यह तपस्या को भी अर्पित करो मेरी सेवा में, तो उसका परिणाम क्या होगा? आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होगा। तपोदीव्यम, ऐसी तपस्या को वृषभदेव भगवान कहे हैं, तपोदिव्यम पुत्रकायेन सत्वम यस्मात् शुद्धेद ब्रह्म सौख्यम त्वम अनंतम, ऐसा कहे। इसके तात्पर्य तो पूरा नहीं पढ़ा हमने, लेकिन स्मरण आया बीच में ही। वृषभदेव अपने पुत्रों से कह रहे हैं, हे पुत्रों, किनके कितने पुत्र थे उनके? 100 पुत्र थे, बस भगवान के केवल 100 ही पुत्र। आप किनके पुत्र हो? भगवान के। तो उन्होंने जो भी कहा, हे पुत्रों, मतलब हमको भी संबोधित कर रहे हैं वृषभदेव भगवान। उस लीला में उनके 100 पुत्र थे सही, किंतु वैसे सभी जीव उन्हीं के ही पुत्र है। तो तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, हे पुत्रों तपस्या करो। और तपस्या कैसी होनी चाहिए? दिव्य तपस्या करो। तपो तपो दिव्यम, तपः दिव्यम, दिव्य तपस्या करो। ऐसी तपस्या करोगे तो क्या होगा? यस्मात्, जिससे शुद्धित, अब शुद्ध होंगे, शुद्धिकरण होगा। या चेतो दर्पण मार्जनम होगा तपस्या करने से। कैसी तपस्या करने से? दिव्य तपस्या करने से। और तपस्या भी आपने की, मैंने भी की, या हम कर रहे हैं, या करेंगे तो हमारा अनुभव भी होगा। क्या? यस्मात् शुद्धित ब्रह्म सौख्यम त्वम अनंतम, हमको भी सुख की प्राप्ति होगी। और कितना होगा सुख? उसको तोल नहीं सकते, 5 किलो या इतना सुख। अनंतम, अनंत सुख को प्राप्त करेंगे। तो वस्तुतः मनुष्य को आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने के लिए ही कठोर तपस्या करनी चाहिए, ऐसा प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत में संस्तुति की गई है कि परमेश्वर के साक्षात्कार हेतु ही तपस्या करनी चाहिए। पुनः वही बात, भगवत साक्षात्कार के लिए तपस्या। तप तप तप, कौन कह रहे थे? भगवान। सुना किसने?
ब्रह्मा जी सुने तो क्या समझे? तपस्या करनी चाहिए। इस ब्रह्मांड का पहला, और उस समय अकेला ही जीव ब्रह्मा थे, और पहला आदेश इस ब्रह्मा को भगवान दे रहे हैं, क्या करो? तपस्या करो, तपस्या करो। तो उन्होंने तपस्या की 1000 वर्षों तक, और वे भी स्वर्ग के 1000 वर्ष तो बहुत लंबे होते हैं, तब तक तपस्या करते रहे। और उसका परिणाम क्या हुआ? भगवान का दर्शन हुआ, और फिर आगे भगवान ने उपदेश भी किया, और इनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल गई। क्या करो? कुछ निर्माण कार्य करो। ही वॉज द फर्स्ट डेवलपर। डेवलपर्स होते हैं ना, अलग अलग कॉलोनीज के डेवलपर। तो इस ब्रह्मांड के फर्स्ट डेवलपर कौन? ब्रह्मा। तो उनको आदेश जो दिया, पहला आदेश, वो तपस्या का। फिर हमको समझना चाहिए, तो ब्रह्मा वैसे हमारे आचार्य है, तो वह जैसे उन्होंने किया, अपना आदर्श रखा हम सभी के समक्ष, तो हमें भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तपस्या करना चाहिए। वैसे जब भी है, क्या कहोगे? जब भी है तब, जब भी है तब, ऐसा हम कनेक्शन जोड़ सकते हैं, जो सही है। ऐसे ही शब्दों का खेल नहीं है। तो फिर ब्रह्मा 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु के समय प्रकट हुए। पहले भी तपस्या किए थे, और 500 वर्ष पूर्व भी तपस्या किए। कैसी तपस्या किए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तपस्या का फल क्या होता है? आध्यात्मिक आनंद। फिर श्रील प्रभुपाद क्या कहते थे? चैंट हरे कृष्ण एंड हरे कृष्ण कहो से कृष्ण। ण मतलब आनंद, कृष मतलब अकृष करना। भगवान सभी जीवों को यह कर्षति स कृष्ण करे, यह कर्षति स कृष्ण। जो सभी को अपनी ओर आकृष्ट करे वे है कृष्ण। तो पहले तो आकृष्ट करते हैं, कृष पार्ट हुआ, कृष। तो पास में लाकर क्या करते हैं? अण, उसको आनंद देते हैं। वैसे वे है ही आनंद की मूर्ति, आनंद के खान, या वे आनंद ही है। कृष्ण क्या है? कृष्ण क्या है? आनंद है। नंद के घर, नंद के घर भयो तो थे, हुए तो थे कौन? कृष्ण हुए थे। लेकिन सभी ब्रजवासी जो जा रहे थे गोकुल की ओर उस दिन, कईयों को पता नहीं चला क्या, कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे? थांबा थोड़ा, बांधा घोड़ा, मराठी उगिस गड़बड़ का। अरे क्यों दौड़ रहे हो? बताओ तो सही, क्या हो क्या रहा है? तो ये उत्तर में क्या कहते थे? नंद के घर, नंद के घर। तो वह वैसे आनंद भगवान का एक नाम ही है। आनंद भगवान का एक नाम ही है, आनंद।
क्योंकि वे आनंद, सच्चिदानंद घन, सच्चिदानंद है। तो तपस्या करेंगे, तपस्या करेंगे तो कृष्ण प्राप्ति होगी, और उसी के साथ आनंद ही आनंद प्राप्त होना है। लेकिन तपस्या करनी होगी। हरि हरि। भक्ति में तपस्या स्वीकार करके मनुष्य अपने आध्यात्मिक जीवन को फिर से पा लेता है, आध्यात्मिक जीवन को फिर से पा लेता है। तपस्या करता है जीव और फिर पुनः क्या करता है? कृष्ण को प्राप्त करता है। एक एक वाक्य ऐसा वेद वाणी है, प्रभुपाद की वाणी। प्रभुपाद के तात्पर्य क्या है? वेद वाणी है या गौरवाणी है। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मैं नमस्कार करता हूँ। किनको नमस्कार करता हूँ? नमस्ते सारस्वते देवे। मतलब क्या हुआ? सारस्वती देवे मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी। उन्होंने क्या किया? गौरवाणी का प्रचार किया। जैसा आदेश हुआ था श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, तुम, आप में से कौन? तुम क्या करो? पाश्चात्य देशों में जाकर अंग्रेजी भाषा में गौरवाणी का प्रचार करो। तो प्रभुपाद फिर उस आदेश का पालन किए, और जब किए गौरवाणी का प्रचार तो उसी के साथ क्या हुआ? पाश्चात्य देश तारिणे, पाश्चात्य देशों के लोगों का उद्धार हुआ। जो हिपीज थे वे हो गए हैपीज। प्रभुपाद कहा करते थे, बड़े गर्व से कहते थे। लोगों को हैप्पी बना के इंडिया लौटे तो भारत में बता रहे थे, ये लोग पहले थे हिपीज थे, हो गए हैप्पीज, सुखी हुए। इन्होंने कुछ तपस्या भी की, कोर्स। प्रातःकाल उठना भी तपस्या है कि नहीं? हाँ, नहीं है? नहीं है? नहीं है? नहीं है? नहीं है? नहीं। कोई है कहता, कोई नहीं कहता। है नहीं? है नहीं? हाँ, तपस्या तो है। हरी हरी। वेरी गुड। कृष्ण, फिर चरणामृत पियो, हरि नाम अमृत पियो। और कुछ मत पियो। फिर वो और फिर तपस्या है कि नहीं? कोरोना वायरस आ गया तो लोग शराब नहीं पी पा रहे थे। एवरीथिंग इज लॉक डाउन, सब लॉक डाउन, सब बंद है, सब दुकानें बंद है, शराब की दुकानें बंद।
तो जो शराबी थे उनके लिए बड़ी तपस्या, हाँ? जीना तो क्या जीना, हाँ? शराब के बिना जीना तो क्या जीना। फिर सरकार को आई दया और उन्होंने क्या किया, वो कह रहे थे मोस्ट इसेंशियल, जो अत्यावश्यक जो भी बातें हैं वस्तुएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएगी। मंदिर बंद, शराब की दुकान खुली। मंदिर इसेंशियल नहीं है, भगवान का दर्शन अत्यावश्यक नहीं है, शराब आवश्यक है। तो वह दुकानें खुल गई तो इतनी भीड़ वहाँ उमड़ आई लोगों की। अहम पूर्वम, समझते हो, ये संस्कृत है, अहम पूर्वम, अहम पूर्वम। जब वो मंथन हुआ था, समुद्र मंथन, तो जो अमृत का कलश, तो सारे असुर भी कह रहे थे अहम पूर्वम, हम पहले पिए, हम पहले पिए, हम पहले पिएंगे। तो शराब की दुकानें खुल गई तो अहम पूर्वम, अहम पूर्वम। तो इतनी मारामारी चल रही थी शराब के लिए। तो फिर सरकार ने और बढ़िया व्यवस्था की ताकि ये शराबी आराम से घर बैठे बैठे पी सकते हैं। तो क्या हुआ फिर, होम डिलीवरी, शराब की होम डिलीवरी। हरी हरी कृष्ण, ये कोई हरी कथा हम बता रहे कि आपको क्या बता रहे हैं? तो ऐसी है आपकी बम्बई, आपकी दुनिया, हमारी तो नहीं है। वैसे आत्मा की नहीं है, आत्मा की नहीं है दुनिया, ये शरीर के लिए है दुनिया। आत्मा, आत्मा तो परदेशी है यहाँ, आत्मा तो परदेशी है। हरी हरी। तो जीव तो तभी सुखी होगा जब कृष्ण प्राप्ति होई जहाँ होई ते। जब कृष्ण प्राप्ति होगी तभी और तभी जीव सुखी होगा, अन्यथा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जय हनुमान, जय हनुमान। तो उन्होंने अपने दिल में ही दिखाया, कौन? श्री राम को लेके चलते थे वे, हाँ। और उसकी भी लीला है, लेकिन या बम्बई की बात और आपकी बम्बई की बात, तो कई साल पहले मैं जा रहा था डाउनटाउन बॉम्बे कुछ प्रचार के लिए। तो बहुत बड़ा होर्डिंग लगा था, हाँ। और उसमें हमने, गर्मी के दिन थे, वैसे ग्रीष्म ऋतु या अध्याय भी ग्रीष्म ऋतु का चल रहा है। वृंदावन में वर्षा और शरद ऋतु, उसके पहले वैसे ग्रीष्म ऋतु, बाद में वर्षा, बाद में शरद ऋतु। एक जवान को देखा, बम्बई के जवान को देखा होर्डिंग में, एडवर्टीजमेंट। तो वह क्या कर रहा था वो जवान, अपना सीना फाड़ के दिखाया उसने। तो हमको भी देखना पड़ा इतना बड़ा होर्डिंग कैसे टास। तो क्या था, लिम्का बॉटल, उसके दिल में बोतल थी, बोतल, बॉटल, कैसे, लिम्का बॉटल। आजकल शायद लिम्का बंद हुआ क्या, एक समय काफी प्रसिद्ध था। तो ये हाल है इस दुनिया का। दुनिया तपस्या नहीं करती,
हरी हरी भोग भोगती है दुनिया। एहि संस्पर्शजा स्पर्शजा भोगा दुःखयो नय एव ते। कृष्ण ना गीता में क्या क्या नहीं कहा है कृष्ण ने। सावधान। यही संस्पर्शजा भोगा। तो तपस्या मतलब इंद्रिय निग्रह है, मन निग्रह, शमः दमः तपः शौचम ब्रह्म कर्म स्वभावजम भी कहे हैं गीता के 18वें अध्याय के 42 श्लोक में। शम दम, इंद्रियों पर नियंत्रण, मन के ऊपर नियंत्रण, तपस्या। लेकिन जो ऐसा नहीं करते हैं, तपस्या की बात है, जो ऐसा नहीं करते हैं और फिर तपस्या करके योगी नहीं बनते हैं। वैसे दो प्रकार के लोग हैं संसार में, एक योगी है, दूसरे कौन है? कौन है? योगी है, भोगी है। कृष्ण का क्या संदेश है गीता में? क्या करना चाहिए? योगी भव। कृष्ण ने क्या कहा? योगी भव मतलब बनो। पूरा संस्कृत का वाक्य हुआ, आप संस्कृत में बोल रहे हो। योगी भव, योगी भव। और दुनिया क्या कहती है? भोगी भव। जो ब्रेकिंग न्यूज़ एंड क्या क्या कमर्शियल्स और क्या क्या दिखाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, दिस मीडिया, दैट मीडिया, मोबाइल इंटरनेट पर प्रचार होता है, भोगो ये भोगो वो भोगो, भोग भोग भोग। लेकिन भोग तो भगवान के लिए। भोक्तारम यज्ञ तपसा, भोक्तारम यज्ञ तपसा। भगवान भोगता है। भोग लगाया, भोग लगाया। भोजन करने के पहले हम पूछते हैं कई बार, भोग लगाया ना? भोग लगाया मतलब अभी प्रसाद बन चुका है ना? तो भोगी कौन है? भगवान। और हम है योगी, भगवान है भोगी। ओरिजिनल भोगी तो भगवान ही है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, हर बात भगवान के लिए। लेकिन हम योगी बनने के बजाय भोगी बनेंगे तो फिर कृष्ण कहे हैं गीता में, एहि संस्पर्शजा भोगा। एहि संस्पर्शज। जब व्यक्ति, हरि हरि, जब व्यक्ति क्या करता है? संस्पर्शज, स्पर्श करता है, इंद्रियों को स्पर्श करता है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर वो भोग को समझाते, भोग या आहार, आहार आहार कहते, आहार। हम जब आहार कहते हैं तो हमें झट से खाने का, कोई अन्न का स्मरण होता है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि वैसे आपकी जीवा का ही आहार नहीं है, आपके कान का भी आहार है, नासिका का भी आधार है गंध, और आँखों का भी आहार है क्या? रूप। मतलब ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये इंद्रियों के विषय है। इंद्रिय होते और इंद्रियों के विषय होते, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस, इंद्रियों के विषय होते हैं। तो जब हमारी इंद्रियों के जो विषय है, हर इंद्रिय का अपना अपना विषय या आहार ही है कहो,
वे संपर्क में आते हैं तो क्या होता है? ए ही संस्पर्श ज, हमारी इंद्रियों ने स्पर्श किया, आहार करना प्रारंभ करते ही यही संस्पर्श ज, ज मतलब उत्पन्न होता है या जन्म देता है। किसको? भोगा, कुछ सुख मिलता है, इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख मिलता है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। और कृष्ण कहते हैं, इसको समझना चाहिए। कब समझेंगे हम गीता को? मतलब कृष्ण को समझना होगा क्या कह रहे हैं। तो यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। ये और ते, शुरुआत में ए कहा, अंत में क्या कहा? ते का। ये ते, ऐसा कनेक्शन है। जैसे यथा तथा यदा का, ये सारे कनेक्शन। तो जिस इंद्रिय के विषय ने आपको सुख दिया, दुख योनय, योन, योनि मतलब क्या? योनि मतलब स्रोत होता है, स्रोत या कारण, स्रोत। दुख योनय एवते, जिसने आपको सुख दिया कुछ समय के लिए, वही आपको दुख देने वाला है। गेट रेडी। तो ये जो एडवर्टीजमेंट करने वाले हैं, जो भी अपने प्रोडक्ट का, आपको आधा सत्य सुनाते हैं। ओनली हाफ ट्रूथ। एंजॉय एंजॉय एंजॉय, पियो। लेकिन बाद में क्या होगा? तो पीते समय कुछ समय के लिए तो सुख, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा ये नहीं बताते। और सुख प्राप्ति के लिए तो वह, या सुख प्राप्ति का कोई आइटम है, वो खरीदने के लिए तो पैसे चाहिए, कुछ दाम चुकाते हैं हम। पैसा दिया सुख के लिए, लेकिन साथ में फ्री में क्या मिलता है? सोचो सही और कहो क्या मिलता है? फ्री में क्या मिलता है? दुख मिलता है। दुख फ्री में है। आपको पैसा केवल सुख के लिए लगाना है, लेकिन साथ में क्या मिलता है? द टैगिंग कहते हैं। साथ में दुख भी पार्ट ऑफ द पैकेज होता है वो, लेकिन बताते नहीं आपको, जो कृष्ण बता रहे हैं। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। Like to have this? श्रील प्रभुपाद एक समय विदेश में कई मॉर्निंग वॉक में गए थे, और वहाँ काफ़ी फिशिंग वगैरह चलता रहता है। फिशिंग समझते? मछली पकड़ते हैं, और हॉबी भी होती है मछली पकड़ना। फिशिंग इज़ अ स्पोर्ट्स ऑल्सो। तो किसी ने मछली पकड़ी थी अभी अभी, खुश था वो। तो प्रभुपाद और उनके शिष्य जब जा रहे थे, तो दूसरी ओर से वो आया, मछली को ऐसे was dangling the fish, इसको घुमा फिरा के ऐसा दिखा रहा था और कह रहा था, स्वामी जी यू लाइक टू हैव दिस? आप पसंद करोगे फिश हियर? तो प्रभुपाद कुछ नहीं कहे, और थोड़ा आगे गए, और फिशरमैन अभी दूर था। तो प्रभुपाद ने कहा, यू हैव इट, और यू एंजॉय एंड यू सफर। तुम उसका सुख भोगो, और साथ में तुम दुख भोगने के लिए भी तैयार हो जाओ।
तो आप क्या कहोगे? अगर हम दुखी नहीं होना चाहते तो क्या करना होगा फिर? दुखी नहीं होना चाहते तो क्या करना होगा? हाँ, तपस्या करनी होगी। मतलब क्या? भौतिक सुख, हमको भौतिक सुख ही नहीं चाहिए। भौतिक सुख चाहिए तो दुख के लिए तैयार हो जाओ। आप तैयार हो नहीं हो, फ्री का माल मिल ही जाएगा। और फिर कृष्ण आगे कहे हैं, अद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। इस सुख से शुरुआत होती, आद्यंत, आदि अंत, ऐसा कह रहे हैं, आदि अंत। शुरुआत होती है सुख से और अंत होता है दुख से। या शुरुआत तो होती है लेकिन वो सदा के लिए सुख बना नहीं रहता, उसका अंत जरूर होता है, सूनर और लेटर। तो वह अद्यंतवंता कौन्तेय न तेषु, मतलब ऐसे कार्यों में, ऐसे कार्यकलापों में, न तेषु रमते, रममाण नहीं होते। कौन? बुधा, बुधा मतलब बुद्धिमान। तो बुद्धिमान की ये परिभाषा या व्याख्या भी हुई। कौन है बुद्धिमान? अद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः, वो व्यक्ति बुद्धिमान है, बाकी सब तो बुद्धू है। तो वैसे कृष्ण कहे भी है गीता में, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। मैं बुद्धि देता हूं, मैं बुद्धि देता हूं। ददामि बुद्धि योगम, मैं जानता हूं तुम बुद्धू हो, हाँ, तो वह तुम बुद्धिमान नहीं हो। बुद्धिमान होते तो फिर ये अद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुध, ऐसा नहीं करते तुम। अगर कर रहे हो मतलब तुम बुद्धू हो, तो बुद्धि की आवश्यकता है। तो सारा भगवत गीता जो है ये बुद्धि योग भी है, या भगवान ने दी हुई बुद्धि है। अरे से मैं कुछ और भी आपको कहाँ मिलेगा? तो इस गीता को में सुनना और अध्ययन करना चाहिए। स्वाध्याय अभ्यसनम चैव तपः वाङ्मय उच्यते, कृष्ण कहे इन 17th चैप्टर ऑफ भगवद गीता। तप की बात कर रहे हैं। तप किसका तप? तप भी अलग अलग, कायेन मनसा वाचा, तीनों स्तर पर तप होते हैं। शारीरिक तप, वाचिक तप, मानसिक तप। ऐसे गीता में समझा है कृष्ण तप के 3 प्रकार, 3 स्तर पर। उसमें से जो वाक्मय, वांगमय शब्द पता है? वांगमय, मराठी वांगमय, बंगाली वांगमय, संस्कृत वांगमय। तो वाक्मय, वाक्य, पूरा वाक्यों से भरा हुआ, वचनों से भरा हुआ, वांगमय कहते हैं। तो तपः वांगमय उच्यते। तो भगवद गीता का अध्ययन करना, जिसको कहते स्वाध्याय अभ्यसनम, वैसे अभ्यासेन तो कौन्तेय,
कहे हैं ना अभ्यास, स्टडी करो स्टडी करो, होमवर्क फॉर यू, आपके लिए होमवर्क। ये गीता को पढ़ो, समझो, और फिर कुछ कहो भी, इसका वितरण भी करो। और ये वांग्मय तप है, वाणी का तप है। वाणी शुद्ध होगी, पवित्र होगी, फिर हम जो भी कहेंगे, वाणी एक समय पवित्र हो गई तो फिर जो भी कहेंगे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? सच ही कहेंगे, सच के अलावा। और अभी क्या हाल है हमारा? जो भी कहेंगे झूठ ही कहेंगे, झूठ के अलावा और हमें कुछ नहीं कहना है। और सच को सुना ही नहीं, सच को समझा ही नहीं, तो कैसे बोलेंगे सच? तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, हाँ ऐसा तो चलता है। संक्रांति आ रही है तो महाराष्ट्र में लोग तिल गुड़ घ्या, तिल ले लो, गुड़ भी साथ में है, ले लो, और क्या करो, गोड़ बोला। कुछ किसी से कुछ काम करवाना है तो कामा पुरता मामा, ताका पूर्ति अजी भाई, ओ अजी भाई, ओ मामा, ओ मामा, ओ मौसी। कुछ करवाना कुछ तो ऐसा मीठी बात करते हैं। तो केवल तिल गुल घ्या गोड़ बोला ही नहीं, तो तिल गुल घ्या और सत्य बोलो। केवल मीठा नहीं बोलना है, सत्य कड़वा भी हो सकता है। हाँ, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ यहाँ, कहाँ पर है? ये गीता की बात है, तो गीता का हम लोग वितरण कर रहे हैं। तो ओके, तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने हम सबको आदेश दिया है कि हम क्या करें, क्या करें हम? जारे दाखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश। आप जिनको भी मिलोगे उनको कहो, सुनाओ, क्या? कृष्ण उपदेश। कृष्ण उपदेश क्या है? कौन सा है कृष्ण उपदेश? भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता के ये कृष्ण उपदेश है। तो गीता को वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गीतास, ये ऐसा करना मतलब चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करना। तो गीता को पढ़ना भी चाहिए और गीता का वितरण भी करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। साथ ही साथ रीड बुक्स, रीड बुक्स, रीड। अब थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन का मैराथन है। ये आप रीड बुक्स, तो अभी वैसे स्टडी तो चल ही रही है। गीता भागवत करीति श्रवण अखंड चिंतन विठोबा छे। तो वो एक ब्राह्मण थे श्रीरंगम के, तो उनकी बात चैतन्य महाप्रभु उनके संबंध में कोई विशेष बात है, संक्षिप्त बात है, छोटी सी लीला है लेकिन बड़ी मधुर लीला है, जिसका गीता के साथ संबंध है। उसको सुनना चाहोगे? ऐसे मैराथन के लिए आपको प्रस्थान करना होगा, किंतु ये सुनकर आप मैराथन फिर जोश आएगा आप में।
सही क्षेत्रे रहे एक वैष्णव ब्राह्मण, देवालय आसी करे गीता अवर्तन। तो श्री रंगम मंदिर में देवालय यहाँ कहाँ है। एक थे वैष्णव ब्राह्मण, अष्टादश अध्याय पढ़े आनंद, आवेशे अद्भुत पढ़े न लोके, लोक करे उपहास। ये प्रतिदिन 18 अध्याय का पारायण करते थे, गीता पारायण। पूरी गीता को पढ़ते थे शुरुआत से लेकर अंत तक। आप लोग पढ़ते हो कि नहीं? गीता जयंती के दिन तो पढ़ते ही हो, लेकिन ये ब्राह्मण तो हर रोज पढ़ता था। अद्भुत पढ़े न लोक करे न उपहास। और इसका पढ़ना थोड़ा कुछ कम ही पढ़ना आता था, या उच्चारण ठीक नहीं कर पाता था ये ब्राह्मण। तो उस अशुद्ध उच्चारण को सुनकर बाकी लोग इसकी टिंगल करते, टिंगल, हाँ टिंगल, इसको उपहास करते, कुछ मजाक उड़ाते। केह हंसे केह निंदे तहा नहीं माने। कोई हंस रहा है, कोई निंदा के कोई वचन कह रहा है, तो उसको कोई परवाह नहीं। जैसे आपको भी परवाह नहीं है, कथा तो हो रही लेकिन हम आराम से सो रहे हैं, आपको कोई परवाह नहीं है। हम कितना भी डांटे, आपको फटकारे, कोई परवाह नहीं, हम तो मस्त। तो वैसे ये ब्राह्मण मस्त अपने गीता के पाठ में तल्लीन। अभिष्ट हैया गीता पढ़े आनंदित मने। बड़े आनंद के साथ ये गीता का क्या करते थे? पढ़ते थे। इसलिए आपको पूछा ताकि आप जग रहे हो कि नहीं पता लगवाने के लिए, या थोड़ा इंटरैक्टिव हो जाए। और आपको सोने के लिए थोड़ा अवसर ही नहीं मिले, ऐसा मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा होमवर्क। हरी हरी, प्लीज कोऑपरेट। पुलकाश्रु कंप स्वेद यावत पठन। जब तक वो गीता का पाठ करते, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्यति, जैसे पाठ कर रहे हैं। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामैव यशसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। तो पाठ चल रहा है, तो उसी के साथ क्या होता था? आंसू बह रहे हैं आँखों से, शरीर में रोमांच हो रहा है। अगर ठंडी है तो हमारे शरीर में भी थोड़ा रोमांच। हमारे रोमांच का और कुछ कारण, इनके रोमांच का गीता का अध्ययन करते समय जो भाव उदित हो रहे हैं और वही प्रकट हो रहे हैं, जिसको अष्टविकार सात्विक भाव कहते हैं। देखिए आनंदित हैला महाप्रभुर मन। तो चैतन्य महाप्रभु दूर से देख रहे हैं, देखा करते थे हर रोज, और देखकर बड़े प्रसन्न होते थे। और आपको हमको कौन देख रहे हैं? हमको भी कोई देख रहा है कि नहीं? उनको तो चैतन्य महाप्रभु देख रहे थे, और हमको चैतन्य महाप्रभु भी और नित्यानंद
प्रभु भी, और बीच वालों को राधा रास बिहारी, और पीछे माताएं हैं उनको कौन देख रहे हैं? सीताराम देख रहे हैं। सब समय भगवान, वैसे सब समय, ये नहीं कि यहाँ पर ही देख रहे हैं क्योंकि विग्रह के रूप में हैं। परमात्मा के रूप में हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ परमात्मा को साथ में ले जाते हो कि नहीं? कि परमात्मा को घर में छोड़ के? ऐसा तो संभव ही नहीं है। इसीलिए कृष्ण कहे, मैं कौन हूँ? अनुमंता, दृष्टा। आप हम जो भी करते हैं, जो भी करते हैं, खाते हैं या whatever, हमारे एक्टिविटीज के साक्षी है भगवान। तो ये गीता पढ़ने वाले भक्त, उनको महाप्रभु देख रहे थे। महाप्रभु थे उन दिनों में। महाप्रभु पूछिल तारे, सुन महाशय, सुनो सुनो। महाप्रभु ने पूछा, कौन अर्थ जानी तोमार ये तो सुख होय? ये गीता का पाठ करते समय तुमको क्या समझ में आ रहा है जिसके कारण तुम इतने आनंदित, आह्लादित दिख रहे हो? क्या कारण क्या है? कहीं लॉटरी लग गई? क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? इतने क्यों खुश लग रहे हो? क्यों प्रसन्न हो? इतने प्रसन्न क्यों? क्या समझ में आ रहा है जब आप गीता पढ़ते हो, गीता का पाठ करते हो? तो उत्तर में ये ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मण कहते हैं, कहना होगा, हाँ कहता है, क्या कहता है? अच्छा तो नहीं कहता है, कहना अच्छा है, हाँ है कि नहीं? मैं क्या सोच रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? ऐसे ब्राह्मण का तो सत्कार होना चाहिए। कहता है और कहते हैं, इसमें कोई अंतर है कि नहीं? हाँ, तो ऐसे ब्राह्मण को तो के बारे में कहना, कहते हैं, ऐसे ब्राह्मण कहते हैं। क्या कहते हैं? विप्र कहे, मूर्ख आमी शब्दार्थ ना जानी। जब पूछा महाप्रभु ने, आपको क्या समझ में आ रहा है? तो ये ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो मूर्ख हूं, मैं तो मूर्ख हूं, शब्दार्थ ना जानी। ये कुछ ज्यादा शब्दार्थ वगैरह मैं नहीं जानता हूं। बस मैं भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते नहीं नहीं रक्षति संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिन करने। ये जो व्याकरण है, ये ग्रामर है ना, ये सब मैं तो नहीं जानता, मैं ज़्यादा नहीं लिखा पढ़ा हूँ। शुद्ध शुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। बस पढ़ता हूँ, ठीक से ठीक नहीं, शुद्ध अशुद्ध, लेकिन पढ़ता जरूर हूँ। क्यों? गुरु आज्ञा मानी, मेरे गुरु का आदेश है। रीड माई बुक्स, रीड माई बुक्स, रीड माई बुक्स। तो मैं पढ़ते रहता हूँ। गुरु का आदेश, प्रभुपाद का आदेश है। अर्जुनेर रथे कृष्ण हय रज्जुधर। अब बता रहे हैं, जब तक मैं गीता पढ़ता रहता हूँ तो मैं तो पहुँच जाता हूँ कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। या हो सकता है कुरुक्षेत्र पहुँच जाता है जहाँ मैं कहाँ हूँ, कहाँ पर ये लीला कहाँ हो रही है?
श्रीरंगम दक्षिण भारत में। तो कह रहे कि अर्जुन रथे कृष्ण है रज्जुधर। अर्जुन के रथ में, रथ भी कृष्ण का नहीं है, रथ किसका है? अर्जुन का है। और कृष्ण तो केवल ड्राइवर, जैसे ड्राइवर, गाड़ी वगैरह उसकी नहीं है, जस्ट पार्थ सारथी है, सारथी है। तो और उनके हाथ में क्या है? कृष्ण के हाथ में क्या है? रज्जुधर। वेणुधर नहीं है, वेणु तो वृंदावन में छोड़ के आए। यहाँ क्या है उनके हाथ में? रस्सी है। एक हाथ में रस्सी और दूसरे हाथ में चाबुक। कौन से हाथ में रस्सी? सोचो। ओके, पदयात्रा गांव वाले हो तो वह बसिया चिंताते जैन श्यामल सुंदर, वो श्याम सुंदर। वर्ण तो वही है, वेणु नहीं है, रज्जु है हाथ में और चाबुक भी है, लेकिन वर्ण तो वही है, श्याम सुंदर है। मैं देख रहा हूं ये सब क्या हो रहा है। ये ब्राह्मण अपना साक्षात्कार शेयर कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के साथ। अर्जुनेर कहिले न हित उपदेश, तारे देखी होय मोर आनंद आवेश। और मैं देखता हूं कि कृष्ण अर्जुन को उपदेश सुना रहे हैं और वही उपदेश मैं भी सुन रहा हूं। जब कृष्ण अर्जुन के संवाद को मैं पढ़ता हूं गीता में, तो मुझे लगता है कि मैं ही सुन रहा हूं या मेरे लिए मुझे सुना रहे हैं कृष्ण। मेरे लिए तो मेरे लिए, कोई कहता तेरे लिए, तो मेरे लिए सुनाया। अर्जुन के लिए थोड़ा ही, अर्जुन की क्या आवश्यकता है ये ABCs का पाठ करने की। अर्जुन तो भक्तों से मैं सखा चाहिए थी, लेकिन हमारे लिए है गीता। तो ये ब्राह्मण कहते मैं सुनता हूं, लगता है कि मुझे सुना रहे हैं। और जब तक मैं सुनता रहता हूं, पढ़ता रहता हूं, मतलब सुनता रहता हूं, आनंदित मोर आनंदित आवेश, आनंद का आवेश होता है मुझ में। ओके, लंबी कथा नहीं है, कमिंग टू एन एंड। हुआ यही लागी गीता पाठ ना छाड़े मोर मन। इसीलिए ब्राह्मण कहते कि मुझे लगता है कि यावत पढ़ो तावत पाया तार दर्शन। जब तक मैं पढ़ता हूं तो मुझे दर्शन होते रहता है। इसीलिए मैं सोचते रहता हूं कि मुझे पढ़ते ही रहना चाहिए, पढ़ते ही रहो, दर्शन हो रहा है। तो रुकने का नाम नहीं लेता मैं, या रुकने का दिल नहीं करता, क्योंकि मुझे दर्शन हो रहा है कृष्ण का। तो गीता का पाठ का फल क्या है? कृष्ण का दर्शन। गीता में भी लिखा है, गीता के अंत में प्रभु कहे। ये बात जब इस ब्राह्मण की महाप्रभु ने सुनी तो उन्होंने कहा गीता पाठ तुम्हारा ये अधिकार। उन्होंने कहा था ना, मैं तो कौन हूं, मैं तो मूर्ख हूं, ऐसा कहा था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु नहीं, गीता का पाठ करने का अगर किसी को अधिकार है तो तुम ही तो अधिकारी हो। इस गीता के पाठ के तुम्हें जाना हो सही गीतार अर्थ सार। और तुम्हें जो भी समझ में आ रहा है, तुमने अभी शेयर किया मेरे साथ, चैतन्य महाप्रभु कह रहे, तो वही तो गीता का सार है।
तो एक सार तो फिर क्या हुआ, भगवान का रूप या दर्शन, ये गीता का सार है। ये तो बलि सई विप्र कैल अलिंगन, प्रभु पद धरी विप्र करे न रोदन। ऐसा कहकर चैतन्य महाप्रभु और आगे बढ़े और इस ब्राह्मण को आलिंगन देना चाह रहे थे। लेकिन ये इस ब्राह्मण की विनम्रता देखो। चैतन्य महाप्रभु के बाहु पास से उसने छुटकारा पाया कहो, और नीचे बैठ गया, उनके चरणों में गिर गया और चैतन्य महाप्रभु के चरण धारण किए अपने हाथों में। और फिर और एक साक्षात्कार इस ब्राह्मण ने कहा चैतन्य महाप्रभु को, यू आर रेडी? अगर आप रेडी हो या बता दो, जब आप रेडी हो तो बताऊंगा। या तो इस ब्राह्मण ने कहा, गीता के पाठ के समय प्रतिदिन जिस कृष्ण का मैं दर्शन करता था, आज मैं अनुभव कर रहा हूं कि आप ही वही कृष्ण हो। फिर चैतन्य, हे चुप, बस ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है, हाँ, किसी को नहीं बताना। हाँ, चैतन्य महाप्रभु अपने छिपा के रखना चाहते अपनी भगवत्ता का हो। तो फिर ये ब्राह्मण वैसे चैतन्य महाप्रभु के संग रहा 4 महीने। चैतन्य महाप्रभु वह चातुर्मास मना रहे थे श्रीरंगम में उस साल, दक्षिण भारत की यात्रा में जब जा रहे थे, तो वह तो अंग संग प्राप्त हुआ और क्योंकि जीवन का लक्ष्य उसने हासिल कर लिया, कृष्ण प्राप्ति हुई। चैतन्य प्राप्ति मतलब क्या? कृष्ण प्राप्ति हुई या साक्षात्कार हुआ। चैतन्य महाप्रभु कौन है, इस रहस्य का भी उद्घाटन हुआ। तो वह श्रीमद् भगवद गीता की, तो ऐसे गीता का हमें भी पाठ अध्ययन करना है, और स्पेशली विशेष इन दिनों में जो गीता जयंती का मैं सुन रहा हूँ प्रतिदिन, वैसे हर मंदिर में स्कोर्स सुनाए जाते भगवान को, प्रभुपाद को और उपस्थित भक्तों को। और यह भी पिछले 2 दिनों से मैं सुन रहा हूँ, काफ़ी लॉन्ग लिस्ट। मुकुंद माधव कुछ 10-15 मिनट तो ये बुक पॉइंट्स एंड बुक पॉइंट्स एंड मोर बुक पॉइंट, मोर बुक पॉइंट्स, बुक पॉइंट्स। तो I'm very happy. इस कोर्स सुन के, क्योंकि वो कहते थे फॉर द प्लेजर ऑफ देयर लॉर्डशिप्स राधारस बिहारी एंड प्रभुपाद एंड असेंबल डिवोटीज। तो उस असेंबली में मैं भी था पिछले 2 दिनों से। तो आप भी प्रसन्न हो कि नहीं? Bhakti Prem Maharaj, you're pleased to hear the scores?
तो अधिक महत्वपूर्ण है कि हम श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करें। And if you want to please me, distribute my books. ऐसा भी एक मंत्र है। If you want to please me, कहिए, if you want to please me, distribute my books. So you want to please Srila Prabhupada? प्रभुपाद को प्रसन्न करना चाहते हो? कौन कौन करना चाहते हैं प्रभुपाद को प्रसन्न करना चाहते? तो फिर क्या करना होगा? You have to distribute books. So please distribute Bhagavad Gitas in big quantity. Jai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। अगर आपको भूख नहीं लगी है तो जोर से बोलो हरि हरि। धन्यवाद आपके प्रामाणिक उत्तर के लिए। आपको भूख लगने के लिए एक और उपक्रम हमने यहाँ रखा है। अभी महाराज जी बोले कि हनुमान जी ने छाती फाड़कर सीताराम दिखाए, किसी और ने छाती फाड़कर लिम्का की बोतल दिखाई। हम लोग भी चाहते हैं, अगर आपका सच में महाराज के ऊपर प्रेम है, कई सारे शिष्यगण है, एस्पायरिंग है, कई सारे प्रेमी भक्तजन यहाँ पर महाराज के बैठे हैं, तो अगर आपका सच में महाराज के ऊपर प्रेम है तो आप भी कुछ फाड़ कर दिखाइए। छाती मत फाड़ो, जेब फाड़ कर दिखाइए। अभी हम लोग महाराज जी का तुलाभार करने जा रहे हैं। तो जो तुलाभार सत्यभामा देवी ने कृष्ण भगवान का किया था 5000 साल पहले हीरे माणिक मोती से, जो राजा भोज ने किया था, छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था, वही तुलाभार हम यहाँ पर गीता जो है रत्नों से भी ज़्यादा मूल्यवान है, तो यहाँ पर करने जा रहे हैं। अगर आपको कुछ प्रेम जताना है, कुछ फाड़ के दिखाओ, अपना जेब, अपना बैंक बैलेंस। और यहाँ पर महाराज जी का हम तुलाभार करेंगे। पहले से ही 2-3 तुलाभार का नियोजन किया है। वैसे महाराज जी की मातृभाषा मराठी है तो मराठी में होगा, राष्ट्रभाषा हिंदी है तो हिंदी में होगा। हम अंग्रेजी में भी करने का नियोजन है। उसके उपरांत कृष्णा ग्रंथ का भी, कई सारी भाषाओं में प्रभुपाद के ग्रंथ है तो वो करने का नियोजन है। तो आप कुछ फाड़ के यहाँ पर दिखाइए। और भी ये बम्बई शहर माया नगरी है। महाराज जी ने बोला मंदिर से पहले शराब के मदिरालय खोले गए थे। तो ऐसे संत सज्जन जो प्रभुपाद जी के इतने प्रिय अनुरागी पार्षद आते हैं बम्बई शहर को शुद्ध करने के लिए। और आखिरी में महाराज जी ने अनुरोध किया था, इफ़ यू वांट टू प्लीज़ मी डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, मतलब प्रभुपाद को दोहराते हुए कहे थे। महाराज जी को बहुत प्रसन्नता हुई थी। अगर आप महाराज जी को प्रसन्न करना चाहते हैं और प्रभुपाद जी को अंततोगत्वा राधा रास बिहारी को, तो कृपया आगे बढ़िए, हम तुम्हारे साथ हैं। महाराज जी का हम अभी तुलाभार यहाँ पर करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौरनिताई की, गौर प्रेमानंदे। अभी कीर्तन के साथ हम तुलाभार के वहाँ पधारेंगे और सब भक्त लोग वहाँ आएंगे और महाराज जी